Hello everyone, I hope you all are well. Uh, I'm making this video for my students who recently became a victim of cybercrime. तो ये वीडियो जो है वो आपको अवेयर करेगी अबाउट द साइबर क्राइम, अबाउट इट्स टाइप्स and about the things that are happening in your surrounding and how you can avoid the cyber crime next time when it happens to you. तो बात यह है कि जी साइबर क्राइम जो है वो क्राइम होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों से हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, बी इट योर कंप्यूटर हैकिंग, बी इट योर मोबाइल हैकिंग, be it any digital device that is in which the data is manipulated, altered, or accessed illegally without the consent of the person whose data is actually stored in any digital device. तो उसको illegally access करना भी साइबर क्राइम है. ये जो साइबर क्राइम है ये एक इलीगल एक्टिविटी है एंड दिस इज़ सो कॉमन. जब से ऑब्वियसली आपके पास ये गैजेट्स आए हैं, कंप्यूटर हैं, इंटरनेट, these days because it's a digital age, आप इंटरनेट बहुत इस्तेमाल करते हैं. बच्चे सोशल मीडिया आउटलेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया. अब ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल के बच्चे यूज़ करते हैं, बट दे हार्डली नो अबाउट देयर प्राइवेसी एंड दे हार्डली नो हाउ टू टैकल द साइबर क्राइम. ये साइबर क्राइम जो होता है वो मोस्टली जो है, चले कंप्यूटर हैकिंग वगैरह तो होती है, बट मोस्टली जो है इंटरनेट यूज़ की जाती है फॉर हैकिंग योर प्राइवेट डेटा. तो ये पहली बात तो आप ये समझे कि ये क्राइम है, ठीक है. तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट समवन हु शुड बी वरिड अबाउट इट. जो ये बंदा कर रहा है ये इलीगल एक्टिविटी, ही शुड बी वरिड अबाउट इट. ठीक हो गया. तो ये एक चीज़ जो है ये आप लोगों को जहन में होनी चाहिए कि ये जो है क्राइम है और उसको एक क्राइम की तरह देखें एंड देयर इज़ नो नीड टू पैनिक जब भी आपके साथ हो. अब रिसेंटली क्या हुआ कि मेरी जो है एक स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई एंड शी शेयर्ड कि भाई जो है हमारे एक ग्रुप था लड़कियों का बना हुआ. तो उस ग्रुप में जो है अचानक से एक लिंक आई एक ग्रुप की जो एक लड़की के मोबाइल से शेयर हुई थी एंड उस ग्रुप में ये था कि उस आपको जो है पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. द पर्सन वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अ टीचर, कॉलेज टीचर, और वो ये कह रही थी कि आपको पास पेपर्स सारे जो है टॉपिक्स पे दिए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स पे दिए जाएंगे क्योंकि एग्जाम्स आर नियर. तो बच्चे इस तरीके से भी ग्रुप स्टडीज़ भी ग्रुप स्टडी ग्रुप्स बना लेते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे. सो जब उन्होंने उस लिंक को जो है बिना सोचे समझे उस ग्रुप को ज्वाइन किया और उस ग्रुप के अंदर जो लिंक दी हुई थी और कोड्स दिए हुए थे, QR कोड्स एंड पासवर्ड्स दिए हुए थे, उनको लगा के आपने यू एक्सेस्ड दैट, यू क्लिक्ड द लिंक, और फिर वो लिंक जो थी वो बेसिकली प्रॉक्सी थी. एंड दैट्स हाउ वो जब उन्होंने उस लिंक पे जो है क्लिक किया और वो QR कोड लगाया तो उनकी जितनी भी डेटा थी व्हाट्सएप की वो उस हैकर के पास चली गई. ठीक है. तो ये एक मलेशियस लिंक थी. तो बहुत सारी बच्चियों की जो है व्हाट्सएप डेटा इरेज हो गई. बहुत सारी बच्चियों को जो है परेशानी हुई कि यार हमारी डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है. देयर वर सो मेनी पिक्चर्स, देयर वर चैट्स. तो ये जो चीज़ थी उन्हें बहुत परेशान किया ना इस चीज़ ने कि व्हाट अबाउट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग डेटा इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग. तो मैं चाह रही हूँ कि आप पहले तो ये बात समझें कि आप अगर सोशल मीडिया आउटलेट्स पे हैं तो यू विल रिमेन वर्नरेबल टू द साइबर क्राइम. ठीक है, पहली बात तो ये है. लेकिन अब जब हो ही रहा है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप लोग सोशल मीडिया आउटलेट्स को छोड़ देंगे, आप व्हाट्सएप चलाना छोड़ दें, अनइंस्टॉल कर दें, फेसबुक को थोड़ी दिनों के लिए डीएक्टिवेट कर दें. दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सोल्यूशन है कि आप लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये कितनी सीरियस चीज़ है और इसे अवॉइड कैसे करना है ना. अब देखिए साइबर क्राइम जो है वो हैकिंग भी है,
जिससे आपको एक ये जैसी लिंक भेजी गई थी ना, इस तरह की प्रॉक्सी लिंक्स भेजी जाती हैं, या मैसेंजर पे, या कमेंट्स में, फेसबुक कमेंट्स में, या प्राइवेट मैसेजेस में, या फिर ऐसे ही आपकी जो है लिंक जो है मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड कर दी जाती है, या कभी कभी आप देखेंगे व्हाट्सएप पे भी आपको अननोन नंबर से कोई लिंक भेज दी गई होगी, ठीक है। सो दिस इज हैकिंग। हैकिंग कैन बी डन थ्रू दिस पार्ट, जहाँ पे इलीगली एक्सेस किया जाता है, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट्स होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड और NIC कार्ड, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ गोइंग डिजिटल, तो बहुत सारे लोगों के NIC कार्ड्स वगैरह उससे इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि देखिए ना, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग मुफ्त में भी सिम बेच रहे होते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, वो दिस इज़ अ स्कैम। ये मुफ्त वाली सिम जो है ना, आप ना लिया करें, क्योंकि उसमें आप NIC वगैरह डालते हैं, एंड दिस इज़ नॉट सेफ एट ऑल। तो ये भी इस तरीके के आइडेंटिटी फ्रॉड्स जो है होते हैं। जब आपकी मोबाइल जो है वो चोरी हो जाती है, तो उसमें भी आपकी डेटा होती है, वो भी लोग जो है निकाल सकते हैं। काफ़ी दफ़ा आप फोटोग्राफर्स को दे रहे होते हैं, प्रिंट करने वाले को दे रहे होते हैं मोबाइल के, प्रिंट कर दो, तो ही कैन ऑल्सो एक्सेस इट। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। उसके अलावा साइबर स्टॉकिंग एक चीज़ है, यानी अगर आपको कोई बंदा स्टॉक कर रहा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए आपके इल्म में कि ये भी क्राइम है। क्योंकि आपको अगर कॉन्स्टेंटली कोई स्टॉक कर रहा है, कोई आपकी आईडी देख रहा है कॉन्स्टेंटली, एंड देन आपको मैसेजेस कर रहा है, अगर वो स्टॉक करके मैसेज करता है, तो ये साइबर हरासमेंट है। जो भी क्राइम है, इसके लिए भी मौजूद हैं लॉज हमारे पास, ठीक है। ऑनलाइन जो है कंटेंट जो है एक्सप्लिसिट एक कंटेंट, फिजिकली एक्सप्लिसिट एक कंटेंट शेयर कर देना, न्यूड पिक्चर्स जो है शेयर कर देना, या किसी तरह की ब्लैकमेलिंग करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइबर क्राइम में आती हैं। दे हैपन थ्रू द इंटरनेट। तो इस बात का प्लीज़ जो है आप ध्यान रखें। उसके अलावा आपकी अपनी जो है डेटा को मिसयूज़ भी किया जाता है किसी बहुत सारी जगहों पे। दिस इज़ उसका पर्पज़ यही होता है। ऑनलाइन स्कैम्स भी होते हैं, जैसे प्रॉफिट मेकिंग कुछ लोग करते हैं कि एक ऑनलाइन बिजनेस पेज बना लिया, फिर लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया, फिर चीज़ें, प्रोडक्ट्स दिखाई, अपनी सर्विसेज दिखाई, लेकिन जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो चीज़ नहीं निकलती। सो दिस इज़ एन ऑनलाइन स्कैम, ठीक है। फिशिंग होती है कभी कभी, जैसे दे आर सेंडिंग यू द स्कैम ईमेल्स, और आपसे डेटा मांग रहे होते हैं कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दें, या कभी कभी आपको फ़ोन भी आ रहा होता है अननोन नंबर से कि यार आपकी, अच्छा इस बैंक में आपका जो है अकाउंट है, और ये आपकी डेटा है, ये आपका NIC है, कंफर्म करेंगे आप लोगों से। ये रिसेंटली मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, एंड शी उसके अकाउंट से कुछ 2 लाख रुपए चले गए। तो प्लीज़ ये इतनी जो सेंसिटिव, पहली बात तो आप ये समझें कि आपकी कौन सी डेटा सेंसिटिव है। आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेंसिटिव हैं, आपकी बैंक डिटेल्स जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं, जितनी भी हैं। आपकी पर्सनल डेटा हाईली सेंसिटिव है, उसमें आपके पिक्चर्स होते हैं, आपकी चैट्स होती हैं, आपके सेव्ड नंबर्स होते हैं, आपके नोट्स होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये आपकी जो है ये प्राइवेट डेटा है। उसके अलावा आप जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें सेव कर रहे होते हैं ऑनलाइन, मतलब जैसे मोबाइल में और अपने लैपटॉप्स में, कुछ किताबें हैं, कुछ नोट्स हैं, दिस इज़ ऑल डेटा, ठीक है। सेंसिटिव डेटा वो होती है जहाँ से आपको कोई कुछ उठा ले तो वहाँ से आपको नुकसान भी पहुँचा सके, दिस इज़ सेंसिटिव डेटा। पहली बात तो बेटा, आप लोग अपनी सेंसिटिव डेटा जो है उसे स्टोर करके रखें इस तरीके से मोबाइल में कि इवन इफ़ इट इज़ स्टोलन, इवन इफ़ इट इज़ हैक्ड, तो सेंसिटिव डेटा तक कोई पहुंच ना पाए, पहली बात, ठीक है। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इतनी सेंसिटिव डेटा इन डिजिटल डिवाइसेस में डालें ही नहीं। दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन एज, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आप कहीं भी किसी भी डिजिटल डिवाइस पे अगर सेव करते हैं तो वो इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज़ होने का उसका डर रहता है। तो अपनी पहली बात तो सेंसिटिव जो डेटा है उसे आप नहीं रखें डिजिटल डिवाइसेस में, अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन चलें, अब हम ऑब्वियसली हर चीज़ तो नहीं हटा सकते। हमारी चैट्स भी होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं मोबाइल में, अगर वो चीज़ें सेव हैं तो मेहरबानी करके अगर ऐसी लिंक्स आती हैं तो उन पे क्लिक ना किया करें।
अगर क्लिक चले हो भी जाता है तो फिर उनके पासवर्ड्स और वो जो चीज़ें हैं वो ना डाला करें। दीज आर बेसिकली प्रॉक्सीज, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अपने सोशल मीडिया डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा प्राइवेसी दे दें, ठीक है। देर आर नाउ इम्प्रूव्ड प्राइवेसी ऑप्शंस इन व्हाट्सएप। फॉर एग्जांपल मेरे साथ अभी फरवरी में हुआ था, तो देन आई गॉट टू नो दैट देर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेसी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। कि अब व्हाट्सएप में जो है आप सिर्फ 2 फिंगर लाइक ऑथेंटिकेशन भी लाइक होती है, लाइक यू कैन यूज़ योर थंब प्रिंट। तो ये फिंगरप्रिंट जो है ये आपकी आइडेंटिटी है, वो अगर एक्सेस नहीं कर सकता अगला बंदा, भले उसके पास प्रॉक्सी से आपका ये गया भी हो, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। एंड अदर थिंग इज दैट व्हाट्सएप ऑल्सो हैव अ 6 डिजिट कोड, तो वो भी आप सेव कर लें कि ये आप 6 डिजिट कोड जो है वो आप जब भी लॉग इन करें एक अलग डिवाइस से, तो वो आपसे पूछे कि आर यू द सेम पर्सन लॉगिंग इन फ्रॉम द अदर डिवाइस। तो वहाँ पे अगर यस करेंगे तो फिर वो एक्सेस कर सकता है, नो करेंगे तो एक्सेस नहीं कर सकता। उसका एक्सेस व्हाट्सएप खुद ही जो है वो ब्लॉक कर देगा। उसके अलावा आपके QR कोड्स होते हैं व्हाट्सएप में, मेक श्योर कि वो QR कोड्स, आप कभी कभी किसी को ऐसे भी मोबाइल दे देते हैं तो वो QR कोड्स को स्कैन ना करें, क्योंकि अगर वो QR कोड आपका चला गया ना किसी के पास, तो एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑन योर व्हाट्सएप कैन बी सीन बाय देम, कैन बी एक्सेस्ड बाय देम एंड कैन बी मिसयूज्ड ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ें आप जहन में रखें। इवन इन जीमेल पे भी आपके पास जो है अब तो एक तो टैपिंग येस का ऑप्शन होता है कि आप येस टैप पे क्लिक कर दें कि जब भी आपकी एक अननोन डिवाइस से एक्सेस हो रही है जीमेल आईडी, तो उस पर आपसे पूछेगा कि इज़ इट यू और नॉट, तो आप फ़ोन पे आप उसको यस करेंगे। उसके अलावा उसका भी 6 डिजिट कोड आता है, डबल ऑथेंटिकेशन, डबल वेरिफिकेशन आती है कि क्या ये आप ही हैं या नहीं हैं। डबल वेरिफिकेशन में आपकी ईमेल पर भी एक कोड भेजा जाता है जो उससे लिंक्ड, दूसरी ईमेल से अगर आप लिंक कर देते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ सेफर ऑप्शन। फेसबुक पे जो है यही मैंने चीज़ बताई, डबल ऑथेंटिकेशन की, जीमेल पे बता दी मैंने आपको, एंड इंस्टाग्राम। और प्लीज़ कोशिश करें कि अपने जो सोशल मीडिया जो आपके आउटलेट्स हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप है, जीमेल है और इंस्टा है, इन सबको लिंक ना करें। यानी मतलब लिंक करें, लिंक्स दे दें, लेकिन इनके पासवर्ड्स एक तो सेम ना रखें। आप इस तरीके से लिंक ना करें कि पासवर्ड आपके सेम हो। दूसरा कि आपकी बहुत सारी कभी कभी होती है ना, हम जीमेल आईडी को कनेक्ट कर रहे होते हैं फेसबुक के साथ और दूसरे सोशल मीडिया आउटलेट्स के साथ, तो ये मत करें। ये इसलिए मत करें क्योंकि जब आपकी जीमेल आईडी जब आपकी जीमेल आईडी एक्सेस होती है तो वो आपकी जो फेसबुक की डेटा होती है जो उससे कनेक्टेड होती है, इंस्टा की डेटा होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप कि प्राइवेसी ऑप्शंस में डी लिंक कर दें अपने सोशल मीडिया आउटलेट्स को, कि अगर एक हैक होता है तो दूसरे हैक ना हो, दूसरों की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना जाए। मेक श्योर दैट यू आर चेंजिंग योर पासवर्ड एट लीस्ट वंस अ मंथ, एंड मेक श्योर कि आपका जो प्राइवेट जो पासवर्ड है वो उसके जो स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये होता है कि आपने कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करने होते हैं, स्मॉल लेटर्स भी इस्तेमाल करने होते हैं, नंबर्स भी देने होते हैं और सिम्बल्स भी देने होते हैं। तो उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग किया करें कि उसको कोई एक्सेस ना कर सके। स्ट्रॉन्गर पासवर्ड्स आर ऑलवेज द सेफेस्ट ऑप्शन। और प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो जाए तो पैनिक मत किया करें, क्योंकि मेरे पास जो बच्ची आई जिसने ये इशू मेरे साथ शेयर किया, तो बेचारी मुझे ऑडियो सुना रही थी बहुत सारी बच्चियों की कि मिस ये बहुत परेशान हो रही हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू दी वेरी स्ट्रिक्ट फैमिलीज़। हमारी फैमिलीज़ भी इतनी अकोमोडेटिंग नहीं होती कि बच्चों की जो ये चीज़ें हैं उन्हें समझ पाएँ कि मेरा बच्चा एक साइबर स्टॉकिंग से गुज़र रहा है, साइबर हरासमेंट से गुज़र रहा है, या फिर उसके साथ एक हैकिंग का इशू हुआ है, उसकी डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो इन चीज़ों के बारे में हमारे पेरेंट्स जो हैं इतने सेंसिटाइज्ड नहीं हैं, तो बच्चे इसलिए भी परेशान हो जाते हैं। तो बेटा प्लीज़ पैनिक मत हुआ करें। पैनिक इसलिए नहीं हुआ करें क्योंकि ये एक क्राइम है जो आपके साथ हो रहा है। पैनिक उससे होना चाहिए जो क्राइम कर रहा है, हु इज़ अ क्रिमिनल, क्योंकि आपकी कंट्री में इसके लिए, साइबर क्राइम के लिए लॉज मौजूद हैं, ठीक है।
जो बिल्कुल आपका राइट जो है टू द प्राइवेट डेटा सिक्योर करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। वो आप पुलिस के पास जाएं या एफआईए में जो है कंप्लेन दर्ज करें या किसी ऐसे बंदे से बात करें जो कि ये सब आपके लिए कर सकता है, ठीक है। आप अगर साइबर हरासमेंट फेस कर रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग या इस तरीके के हैकिंग इश्यूज़, तो बात किया करें अपने एल्डर्स से, क्योंकि देखिए अगर पेरेंट्स से नहीं कर सकते तो टीचर से आके किया करें। अब जैसे इस बच्ची ने आके मुझे बता दिया तो आई वाज सरप्राइज्ड कि यार वाकई बच्चे थोड़ा मेंटल टॉर्चर फेस कर रहे होंगे इस चीज़ को लेके। तो बेटा नहीं डरना होता, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आप बल्कि आप पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स को भी जो है इस चीज़ पे काउंसिल करें इफ़ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इनफ कि भाई ये हमारे साथ एक बुरी चीज़ हुई है, प्लीज़ लेट अस स्पीक फॉर आवरसेल्व्स। इसके लिए बेटा आपके पास लीगल राइट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसको बहुत जो है थॉटफुली टैकल किया करें और डरा मत करें, पैनिक आउट मत हुआ करें आप इन चीज़ों से, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन एज है, उसमें ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने एंड पे एक तो आप अपने आप को सिक्योर करें, सिक्योर करने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, पासवर्ड से स्ट्रॉन्ग करने होते हैं एंड अदर्स। और जो है इस चीज़ को कॉप अप करना सीखें कि अब जो है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों के पास इस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है कि दिस इज़ एक्चुअली अ साइबर क्राइम एंड वी आर बीइंग अ विक्टिम ऑफ इट। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। परेशान होने की कोई नीड नहीं है। डू शेयर इट विद योर एल्डर्स। अगर आप कोई चीज़ फेस कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट बी साइलेंट। ये आपकी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए। योर एग्ज़ाम्स आर ड्यू और प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच।